बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNA कोर्स 200-301 का लेक्चर 5 शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में हम जो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी आप EVAN-G की मशीन को ऑन करते हैं तो उसका IP एड्रेस चेंज हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम रीस्टार्ट सेटअप प्रोसेस करेंगे EVAN-G का, और फिर स्टैटिक IP एड्रेस हम उसको असाइन करेंगे, जो कि हमने अपने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में किया था। लेकिन इस लेक्चर में क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स जो EVAN-G की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए, जब हमने IP एड्रेस असाइन किया था तो आपको याद होगा, जब हम इस स्टेप तक पहुंचे थे हम डाउन एरो की प्रेस करके स्टैटिक पे लेके आए थे और फिर स्पेस बार को प्रेस किया था स्टैटिक को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन काफ़ी सारे यूज़र इसी सिलेक्शन को ओके कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो डायनामिक IP है वो असाइन कर लेते हैं हम अपनी EVAN-G मशीन को। पहले वो समझ लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में EVAN-G क्या करता है। जब आप डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ EVAN-G को इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो अडॉप्टर होता है वो उसको ब्रिज मोड में रखता है। ये ब्रिज मोड। अब ये ब्रिज मोड क्या है और ब्रिज, ये इस अडॉप्टर को किस अडॉप्टर के साथ या कहाँ पे ब्रिज करता है। तो पहले ब्रिज को समझ लेते हैं, ब्रिज क्या है। देखिए, ये है चौराहा, जिसे हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में चौक भी कहते हैं। ट्रैफिक इधर से भी आ रही है, इधर से, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, और यहाँ पे ट्रैफिक का रश हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाती है हर साइड से। लेकिन आप ये समझ लें कि ये वाली जो ट्रैफिक है ना, जो यहाँ से इधर जा रही है और इधर से इधर आ रही है, ये बड़ी ज़रूरी ट्रैफिक है। चौधरी ट्रैफिक कह लें इसे। वो कहते हैं ये ट्रैफिक जो है ना, ये ना रुके, ये बड़ी अहम लोगों की ट्रैफिक है। तो उस सिटी की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, इस रोड को इस रोड के साथ ये ब्रिज कर देती हैं। इधर वाली जो ट्रैफिक है वो ब्रिज के नीचे से गुजरेगी, और ये वाली ट्रैफिक जो है ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी। और इस तरह से हम ट्रैफिक के रश को अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में इस अडॉप्टर को हमने देखना है कि ये किसके साथ ब्रिज है, और इसको IP एड्रेस जो ऑटोमेटिकली प्राइवेट एड्रेस इसको मिल गया है वो मिला कैसे है। तो ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये मेरा PC या लैपटॉप है,
इस पीसी या लैपटॉप के अंदर हमने VM वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया और फिर इस वर्क स्टेशन के अंदर हमने EVE-NG की वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया। इस पीसी का ये लैन कार्ड है और इसको निक भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो मेरा पीसी है वो इस ईथरनेट केबल के साथ मेरे होम राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये राउटर मुझे किसने प्रोवाइड किया है जी? किसी ISP ने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने। ये जो आपका पीसी है ये हो सकता है कि वाईफाई के साथ इसके साथ कनेक्ट हो, लेकिन बात एक ही है। और ये जो मेरा पीसी है इसको एक IP एड्रेस इस राउटर से मिल जाता है जब ये रिक्वेस्ट करता है IP एड्रेस की। हम ये कह देते हैं कि ये जो राउटर है ये चौधरी है, ये चौधरी जो है IP एड्रेसेस बांटता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इस राउटर से मेरे इस पीसी को मिली है। और ये IP एड्रेस देखें, मेरे पीसी को क्या मिला है इस राउटर से, 192.168.1.189 और उसका सबनेट मास्क 255.255.0.0। आपका यहाँ पे सबनेट मास्क कोई 255.255.255.0 हो सकता है। EVE-NG के इस अडॉप्टर को ऐड कर दिया था ब्रिज। इसने इस नेटवर्क अडॉप्टर को इसके साथ ब्रिज कर दिया है। ब्रिज का मतलब यानी इसके साथ मिला दिया है। और ये क्या करता है, ये जो अडॉप्टर है रिक्वेस्ट करता है IP एड्रेस की और यहां पे आता है ये इसे ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता है इसको। ये जो चौधरी है ये इसे IP एड्रेस असाइन करता है, ये यहां पे आता है और ये ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता है इसको बैक। जब हम इसे ब्रिज करते हैं तो ये हमारे पीसी के निक कार्ड के साथ ब्रिज हो जाता है और जिस नेटवर्क से हमारे पीसी या लैपटॉप को IP एड्रेस मिलता है उसी नेटवर्क से इस अडॉप्टर को भी IP एड्रेस मिलता है। अगर मैं अपने पीसी का IP एड्रेस चेक करूं तो सर्च बार में मैं टाइप करता हूं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूं, फिर जाता हूं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में और वहां से आप चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे क्लिक करें और ये मेरा अडॉप्टर है। राइट क्लिक, स्टेटस और फिर डिटेल पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरा IP एड्रेस है 192.168.1.189 और EVE-NG मशीन को क्या मिला है IP एड्रेस 192.168.1.81। तो उसी नेटवर्क
में से मेरे लैपटॉप को भी आईपी एड्रेस मिला और ईवेनजी मशीन को भी आईपी एड्रेस मिला, क्योंकि मैंने ईवेनजी का नेटवर्क अडॉप्टर ब्रिज कर दिया अपने पीसी के निक कार्ड से, जो इसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है इस राउटर के पास, और फिर ये राउटर मेरे पीसी के निक कार्ड के थ्रू इसे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। तो ऐसी सूरत में मेरे जो पीसी का निक कार्ड है, वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, वो एज ए फॉरवर्डर काम करता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारे ईवेनजी का नेटवर्क अडॉप्टर था, वो ब्रिज किसके साथ है? मेरे पीसी के निक कार्ड के साथ। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने, जो ऑटोमेटिक पे लगी हुई है, जिसे हम DHCP के थ्रू कहते हैं, उसको हमने रीसेट करना है और स्टैटिक पे लेके आना है। तो इसके लिए आपको ईवेनजी को दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप ईवेनजी में यूज़र नेम, रूट और पासवर्ड ईव टाइप करके एंटर होंगे, और यहाँ पे आपने दो कमांड्स टाइप करनी है, और ये कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि वहाँ से आप कॉपी और पेस्ट कर सकें अगर आपने ईवेनजी मशीन का आईपी एड्रेस या उसका पासवर्ड रीसेट करना है। तो जो पहली कमांड है ये, और दूसरी कमांड ये, इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ पे ईवेनजी में आपने अपना माउस लेके आना है और यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे वो कमांड शो नहीं करेगी। उसके बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है, और ये कमांड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इस कमांड को कॉपी करना है और अपनी ईवेनजी मशीन पर फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करें और फिर पेस्ट कर दें। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे इसका रूट पासवर्ड अब चेंज कर सकते हैं। वो हम चेंज नहीं करते, मैं ईव ही रखता हूँ। इसको भी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, इसको भी डिफ़ॉल्ट पे ओके करता हूँ, और यहाँ पे हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे और स्टैटिक को सेलेक्ट करेंगे और फिर स्पेस बार प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर। यहाँ पे अब आप अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी ईवेनजी मशीन को 192.168.1.10 का आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ और ओके कर देता हूँ। सबनेट मास्क 255.255.0.0, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.254, ओके। DNS 192.168.1.254, ओके। एंटर, एंटर और एंटर। अब आपकी मशीन का जो ये आईपी एड्रेस है, ये स्टैटिक है।
अब जितनी बार भी आप अपनी ईव एनजी मशीन को पावर ऑफ करेंगे और फिर पावर ऑन करेंगे, अब ये आईपी एड्रेस बार बार चेंज नहीं होगा। इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।